नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। जैसे कि हम जानते हैं, अब भारत में 85,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं विश्व में भी 45 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ये बात भी हमें मालूम है कि कई बार अक्सर हम ये बात आपको बोलते भी हैं और आपने भी सुनी है कि खास तौर से जो हमारा बुजुर्ग वर्ग है, जो इस तरह के लोग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, लंग की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर या कोई भी और लंबा चलता हुआ इलाज हो, तो ये वर्ग ऐसा है जो खास तौर से रिस्क पर है, जिनको ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। और अभी जो हम विश्व के आंकड़े भी देख रहे हैं उनमें भी ज़्यादातर मृत्यु जो हुई है वो भी इसी वर्ग से ज़्यादातर हुई है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक और बहुत अच्छी खबर आई है। ये हम जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जो दावा कर रही है कि सितंबर में वो कई सारी वैक्सीन की डोजेस बना लेंगे और उन्होंने एक काफ़ी बड़ा ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट भी किया है, जहां बंदरों के साथ साथ अलावा मनुष्यों पर भी ये दवा ट्राई की जा रही है और 23 अप्रैल को पहली वैक्सीन ह्यूमंस को लगाई गई थी। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ा नया रिसर्च स्टार्ट किया, एक नया शोध कार्य स्टार्ट किया जो कि खास तौर से बुजुर्गों पे किया जाएगा। जी हाँ, ये ट्रायल जो है ये बड़े बुजुर्गों पे किया जा रहा है। अभी तक विश्व में कहीं भी इस तरह का ट्रायल नहीं हुआ है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ट्रायल किया जाए। क्योंकि देखिए, जब वैक्सीन बनाने की बात भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही थी तब उन्होंने ये बात साफ तौर से बोला था कि अभी हम बुजुर्गों को ये वैक्सीन नहीं दे रहे। शुरुआत जो फेज 1 ट्रायल है उसमें ज़्यादातर यंग लोगों को, युवकों को, युवतियों को उसमें इनरोल किया गया है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई। लेकिन उन्होंने बोला जब हम फेज 3 करेंगे इसका ट्रायल का, तब हम उसमें बुजुर्गों को लेंगे और उनको दवा देकर, वैक्सीन देकर के देखेंगे। लेकिन ये एक नया ट्रायल है जो वो शुरू कर रहे हैं और जिसमें कि वो ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रायल करेंगे, ना कि वैक्सीन के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रायल हो रहा है। और ये बुजुर्गों के ऊपर खास तौर से ट्रायल होगा और उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे करके देखा जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि जिनको शुरुआती मामले जो होते हैं, जिनको शुरुआती लक्षण होते हैं, उनको अगर हम ये दवा दें तो वो गंभीर स्थिति में जाने से बच सकते हैं या नहीं। तो इस बात के लिए ये ट्रायल शुरू हो रहा है और इन दवाइयों को लेकर के ये ट्रायल शुरू किया जा रहा है। तो वहाँ के शोधकर्ताओं का कहना है कि वो इसका 7 दिन का पहला चरण करेंगे, जिसमें वो इस तरह के बुजुर्गों को ले रहे हैं जो कि हाई रिस्क हैं, यानी कि जो पहले से पीड़ित हैं, जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी है या जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। इस तरह के बुजुर्गों को इस ट्रायल में लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने ब्रिटेन से 500 डॉक्टर्स को ऑलरेडी एनरोल कर लिया है जो कि इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर ये बुजुर्गों के ऊपर ट्रायल शुरू हो रहा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इससे अच्छे नतीजे सामने आते हैं तो फिर इसको गाइडलाइंस के रूप में, यानी कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस किस तरह से की जाए उसके जो आधार बनाया जाता है उसको आधार बनाया जाएगा इन गाइडलाइंस को। और ये फिर जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जो ये एंटीबायोटिक्स जिनके ऊपर वो ट्रायल्स कर रहे हैं, इनको गाइडलाइंस में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि इनको फिर सबके लिए बोला जाएगा, जहाँ भी बुजुर्ग हैं, जो भी बीमार पड़ रहे हैं, अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं तो उनको ये दवा दी जाए ताकि वो गंभीर स्थिति में ना पहुँचे। तो इसको प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाएगा, यानी कि शुरुआत में दिया जा सके ताकि स्थिति ज़्यादा गंभीर ना हो। उधर कैलिफोर्निया से भी एक अच्छी खबर आई है। वहाँ के जो डॉक्टर CN टकर हैं, जो कि वहाँ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं वैक्सार्ट के, उन्होंने भी एक इस तरह का ट्रायल शुरू किया है जिसमें कि वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में ना होकर के दवा के रूप में हो सकती है। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा, अभी वो उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने चूहों में उसको ट्राई करके देखा है, अब वो ह्यूमन ट्रायल इसका शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में खास तौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गेम चेंजर के रूप में बोला और तब से ही इसके ऊपर काफ़ी सारे विश्व में तरह तरह के ट्रायल्स चल रहे हैं। और कई बार जो है ट्रायल्स से अच्छी खबर आई है तो कभी कभी ट्रायल से बुरी खबर भी आई है। जिस तरह से अमेरिका में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर ट्रायल हुआ उससे अच्छे नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जगह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर ट्रायल चल रहा है और कुछ जगह से अच्छे रुझान भी सामने आए। और इसी तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस दवा को लिया है अपने शोध कार्यों के लिए और वो बुजुर्गों के ऊपर खास तौर से इसे ट्राई करके देखेंगे। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा इस ट्रायल का कि क्या ये सकारात्मक होता है, इससे अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो
तो ये बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बनती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक ऐसी दवा है जिसके जो पहले से उपलब्ध है, यानी कि नई दवा नहीं बनानी पड़ेगी। और अगर हम उसी को रीपर्पस कर पाएँ और उसको दोबारा से यूज़ कर पाएँ तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।